हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि एनएफएसयू ने रिलीज करा है और ये आपको एनएफएसयू के करियर पेज पे देखने को मिलेगा क्योंकि ये रिलेटेड है वॉक इन इंटरव्यू से। ये जो वॉक इन इंटरव्यू है गोवा कैंपस के लिए है और ये कब स्केड्यूल किया गया है, ये 1 अक्टूबर 2024 के लिए स्केड्यूल किया गया है। ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होने वाले हैं। कौन कौन से पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट्स हैं गोवा कैंपस के लिए, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस that is established by Government of India under Ministry of Home Affairs, which invites application for following teaching faculties. So teaching faculties के लिए, टेक्निकल स्टाफ पोजीशंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है गोवा कैंपस के लिए। सो फर्स्ट जो पोस्ट है वो एसोसिएट प्रोफेसर की है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स। सो एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट अवेलेबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉरेंसिक साइंस 1 पोस्ट अवेलेबल है। साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक इसके लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है गोवा कैंपस के लिए टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलती है। एसोसिएट प्रोफेसर साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी है तो आप एलिजिबल हो, या फिर रेलेवेंट डिसिप्लिन में मिनिमम फर्स्ट क्लास और 60% इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एमएससी, एमसीए, एमई, एमटेक, कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग आपने करी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक्स, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, अगर इन सब के इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। मिनिमम 5 पब्लिकेशंस आपके पास होने चाहिए। यूजी मिनिमम 5 पब्लिकेशंस आपके पास होने चाहिए, दैट टू यूजीसी केयर में लिस्टेड जो जर्नल्स है उनमें। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम 8 ईयर का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिसर्च या एकेडमिक रिसर्च पोजीशन के तौर पे एक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। एक्सपीरियंस विद पीएचडी गाइडेंस, अगर आपने बच्चों को गाइडेंस दी है पीएचडी करने के लिए तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपीरियंस ऑफ पीएचडी गाइडेंस मीन्स दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स एज सच that should have been completed wherein the candidate is a sole or principal supervisor or guide। अगर आप सुपरवाइजर या गाइड रहे हैं जिनकी पीएचडी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है तो उसको हम कहेंगे एक्सपीरियंस इन पीएचडी गाइडेंस। ठीक है, नाउ डिजायरेबल क्या है? कैंडिडेट दैट हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क फोरेंसिक्स एक्सेट्रा आर रेलेवेंट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन विल बी प्रेफर्ड। सो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं एलिजिबल है, आपको जरूर से अप्लाई करना है क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फोरेंसिक्स में। इसमें भी अगर आपके पास पीएचडी है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स में और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, ये जो डिग्रीज का नाम है ये इज यूजुअली सेम विथ एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। ठीक है, डिजायरेबल कौन होगा? एनीवन हु इज हैविंग स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क फोरेंसिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, 3 पोस्ट है इस पे, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट लगेगी। नेक्स्ट वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर इन फोरेंसिक साइंस, अगर आपके पास पीएचडी है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और 60% ऑफ इक्विवेलेंट एट द प्रीसीडिंग डिग्री दैट इज एमएससी फोरेंसिक साइंस, या फिर इसके इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कैंडिडेट दैट हैव स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक फिजिक्स, बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट साइंस, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 1 पोस्ट ही। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स के फील्ड में। तो यहाँ पे भी अगर आप बीटेक साइबर सिक्योरिटी के फील्ड से आते हैं, फोरेंसिक साइंस है, तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट होगी? आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी से या फिर साइबर
सिक्योरिटी मैनेजमेंट से, डिजिटल फोरेंसिक्स से, फोरेंसिक साइंस से, अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन साइबर फोरेंसिक्स में है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है, नेटवर्क सिक्योरिटी में है, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास बीई, बी टेक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा से है तो आप एलिजिबल हो। यू शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है। इसके अलावा कौन डिज़ायरेबल होने वाला है, अगर आपके पास इनके रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी तरीके के केस को इन्वेस्टिगेट करने का तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एज लिमिट क्या होगी, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। देखो साइंटिफिक असिस्टेंट को 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप 30 ईयर्स की बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हो सो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। यू कैन रेफर फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन NFSU ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक नोट, कैंडिडेट्स हैविंग PhD डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 60% और इक्विवेलेंट एट द प्रीसीडिंग डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स from the recognized university with a very good academic record throughout shall be considered for the post of assistant professor. Contractual will be paid a consolidated remuneration of 90,000 per month. अगर आप ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पर मंथ 90,000 रुपीज होने वाली है। इन केस क्वालिफाइड एंड suitable candidate does not found for assistant professor position in any of the discipline, the university may appoint contractual faculty member at lower remuneration, either assistant professor or lecturer's position, either assistant professor or lecturer's position, details of the same as under। ये सारे के सारे पॉइंट्स देखो, अगर आपके पास 60% मिनिमम MSc में डिग्री है, अगर आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई करा है तो आपको एज अ लेक्चरर रखा जाएगा। तो मतलब वो सारे के सारे कैंडिडेट जिनका नेट क्लियर है, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको 75,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पे एज अ लेक्चरर रख लिया जाएगा। इन केस नेट एग्जाम इज नॉट कंडक्टेड बाय द UGC, अगर आपका जो सब्जेक्ट है उससे नेट कंडक्ट नहीं किया जाता या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम होता है या नहीं होता है तो आपको और लेस सैलरी पे, मतलब लेस रेन्यूमरेशन पे 68,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग हायर कर लिया जाएगा अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं तो। कैंडिडेट हैविंग मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री दैट इज मास्टर डिग्री विथ मिनिमम फर्स्ट क्लास। देखो अगर 60% से कम परसेंटेज आपका बना है तो आप खुद को ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि NFSU तो वैसे भी कर देगा, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट एट मास्टर लेवल इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इन्होंने बार बार मेंशन किया है भाई, देख लो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। अगर आपका 60% डिग्री में बन रही है, MSc डिग्री में 60% बन रही है और कोई और कैंडिडेट जिसका 95% बन रहा है तो आपका कोई चांस नहीं है, ठीक है। एंड दैट पर्सन विल बी पेड 68,000 रुपीज पर मंथ एंड प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हु विल परस्यूइंग देयर PhD फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसी भी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर वो कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जैसे कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर हिज एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के ही अप्लाई करो। The candidate will be only allowed to appear before the interview panel subject to his her eligibility। अगर आप एलिजिबल हो तभी आपको मौका मिलेगा कि आप इंटरव्यू में बैठो। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट, इंटरव्यूअर्स मे गो टिल लेट इन द डे एंड मे रिक्वायर टू बी कंडक्टेड ऑन दी सब्सिक्वेंट डे। हो सकता है कि इंटरव्यू के दिन आपका इंटरव्यू ना हो, मतलब यहाँ पे 1 अक्टूबर बोला गया है तो हो सकता है कि उस दिन लेट हो जाए तो आपका जो इंटरव्यू है नेक्स्ट डे सब्सिक्वेंट डे को ट्रांसफर कर दिया जाए। सो इन केस द कैंडिडेट हु डू नॉट have a PhD degree but pursuing PhD in forensic science or its allied branches or other relevant discipline at any Indian recognized university, reputed university or net qualified in relevant subjects have good academic record throughout may be considered, तो उनको भी कंसीडर कर लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहा है NFSU, ठीक है। सो कम से कम सैलरी भी है वो है 47,400 की, तो विच इज़ नॉट लेस बाय द वे। और NFSU में काम करने का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो अलग से। सो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी बनेगी वो 1,94,000 की है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 90,000 की है। असिस्टेंट प्रोफेसर
कॉन्ट्रैक्चुअल जिनका नेट क्वालिफाइड है उनके लिए 75,000 है, लेक्चरर्स के लिए 68,000 है एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 47,400 है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है, प्लीज़ गो थ्रू इट। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिखता है। इफ़ यू आर एलिजिबल कैंडिडेट यू कैन श्योरली यू शुड बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको NFSU से मिलेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो हो सकता है कि आपको NFSU परमानेंट कर दे, या फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी इंक्रीज कर दे। तो इस तरीके से आप एक्सपीरियंस लेते रहोगे, और अगर आप जुड़े रहे NFSU से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है दैट यू मे बी परमानेंट फैकल्टी इन NFSU। ठीक है, उसके बाद आई गेस आप कैंपसेस भी चेंज कर सकते हो, बट गोवा इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू बी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स, ज़रूर से अप्लाई करिए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। इफ दिस इज़ हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे हमें कंटैक्ट कर सकते हो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करो आप हमारे चैनल से। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट और लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।